आप सभी को नमस्कार। ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपसे ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल पर आप सभी को संस्कृत की कक्षाएं भी मिलती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी कक्षा का। आज का हमारा विषय है संस्कृत व्याकरण। सबसे पहले हमें जानना है संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति या उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। संस्कृत सम उपसर्ग क्री धातु कत प्रत्यय सुट आगम करने पर संस्कृत शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है शुद्ध, परिमार्जित, परिष्कृत। अब संस्कृत एक भाषा है और किसी भी भाषा को जानने से पूर्व उसके व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए हम व्याकरण को देखते हैं। व्याकरण वी आंग क्री ल्युट, इसमें वी और आंग क्या है? उपसर्ग है। क्री धातु लेट प्रत्यय करने पर व्याकरण शब्द की उत्पत्ति होती है। और व्याकरण को हम शब्द शास्त्र और पद शास्त्र भी कहते हैं। व्याकरण शास्त्र संस्कृत की हम बात कर रहे हैं तो संस्कृत व्याकरण शास्त्र का मूल ग्रंथ क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? आचार्य पाणिनि। अष्टाध्यायी जैसा कि इसके नाम से हमें ज्ञात हो रहा है, अष्टाध्यायी अर्थात 8 अध्यायों वाली। और अष्टाध्यायी की एक और विशेषता है, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, अष्टाध्यायी में कितने पाद हैं, अर्थात 8 अध्याय 4 पाद, इनको मिलाकर कुल कितने हुए? 32 पाद। कुल सूत्र कितने हैं? 4000। अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हमें प्राप्त होते हैं। अष्टाध्यायी पर कुछ परवर्ती आचार्य हुए हैं, उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, जैसे आचार्य कात्यायन, महर्षि कात्यायन ने क्या किया? इन्होंने वार्तिक लिखे हैं, इसलिए कात्यायन को वार्तिककार भी कहते हैं। कात्यायन का दूसरा नाम क्या है? वार्तिककार। इनके बाद पतंजलि ने भाष्य लिखा है। इन्होंने महाभाष्य लिखा है। महाभाष्य में 84 आहनिक है। इनके बाद भट्टोजी दीक्षित ने पाणिनीय अष्टाध्यायी के ऊपर वृत्ति लिखी है, इसलिए इन्हें वृत्तिकार भी कहते हैं। इनका सिद्धांत कौमुदी नामक जो इनकी पुस्तक है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, आगे हम उसी को पढ़ेंगे। अब संस्कृत व्याकरण में 3 मुनि हुए हैं। मुनित्रय किसे कहा जाता है? बहुत बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि त्रिमुनि कौन कौन है, या त्रिमुनि की श्रेणी में किस किस को रखा जाता है। तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इनको संस्कृत व्याकरण में त्रिमुनि भी कहते हैं। आचार्य पाणिनि जी ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में संस्कृत व्याकरण की उत्पत्ति भगवान शिव के डमरू से मानी है। उनका मानना है कि इस श्लोक में उन्होंने बताया है, एक कथा प्रचलित है कि भगवान शिव ने एक बार अपने डमरू को नृत्य काल की अवस्था में 14 बार बजाया, जिससे 14 महेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति होती है। नृत्य अवसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम 9 पंचवारम उद्धृतु काम सनकादि सिद्धांत एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। अर्थात नृत्य अवसाने, नृत्य काल की अवस्था में, नटराज राजो, नटों के जो राजा हैं अर्थात भगवान शिव, ननाद ध्वनि, ढक्काम डमरू, 9 पंचवारम 9 और 5 बार, उद्धृतु काम उद्धार के लिए, सनक आदि सिद्धांत, सनक आदि जो मुनि हुए हैं उन सिद्धों के लिए, एतद विमर्श ऐसा विचार करके शिव सूत्र जालम महेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति मानी जाती है। अब हम इसका अर्थ देखते हैं कि नृत्यावसाने नटराज राजो, एक बार नृत्य काल की अवस्था में भगवान शिव ने अपने डमरू को 9 पंचवारम 9 और 5 बार अर्थात 14 बार बजाया, जिससे डमरू के बीच में जो डोरी होती है उसे एक बार इधर थाप लगने पर एक बार इधर 14 हर बार एक महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति होती है, ऐसा आचार्य पाणिनि जी का मानना है। इस प्रकार भगवान शिव के डमरू से 14 महेश्वर सूत्रों की प्राप्ति होती है। चलिए अब हम पढ़ते हैं महेश्वर सूत्र।
मैंने यहाँ महेश्वर सूत्र जब लिखे हैं तो मैंने उनके बीच में एक एक कॉमा लगा के लिखा है, ताकि जब हम प्रत्याहार बनाए तो हमें कोई समस्या ना हो इसलिए। लेकिन जब हम बोलेंगे, उच्चारण करेंगे, तो हम इनको इकट्ठा करके बोलेंगे, इनके बीच से कॉमे जो है वो हट जाते हैं। ऐसे महेश्वर सूत्रों को जब हम बोलते हैं तो हम ऐसे उच्चारण करेंगे, तो हम ऐसे करेंगे। लेकिन प्रत्याहार बनाने के लिए मैंने यहाँ महेश्वर सूत्रों के बीच में कोमा लगाया है। अब हम महेश्वर सूत्रों का मैं एक एक वर्ण जो है आप लोगों के सामने उच्चारित करती हूँ। अक्सर इनके उच्चारण में, बोलने में अशुद्धियां हो जाती हैं। पहला अ, ई, उ, ण, री, लृ, क, ए, ओ, ग। अच्छा, अब यहाँ ध्यान देना है आप लोगों ने। मैंने अक्सर देखा है क्लासेस में जब मैं पढ़ाती हूँ, इसको बच्चे ए बुलाते हैं, इसको आय बुलाते हैं। ये ए होता है, ये आई होता है, ये ओ होता है, ये औ होता है, और च। फिर से देखें एक बार, अ, ई, उ, ण, री, लृ, क, ए, ओ, ग, आई, औ, च, ह, य, व, र, ट, ल, ण, य, म, ग, न, न, म, झ, भ, य, घ, ढ, ध, श, ज, ब, ग, ड, द, श, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, क, प, य, स, श, स, र, ह, ल। इस प्रकार 14 महेश्वर सूत्र होते हैं। अब हम इनको इकट्ठा करके बोलेंगे। कोशिश करिए कि आप लोग भी मेरे साथ बोल पाए। हम इकट्ठा कैसे बोलेंगे इन्हें? आई ओन, रे नृक, ए ओंग, आई औच, हाय व्रट, लण, यम गणम, झवय, घड़दश, जगड़दस, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, कपय, शशर, हल। इस प्रकार से हम इन 14 महेश्वर सूत्रों को बोलते हैं। इनको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। आप 4-4 करके भी याद कर सकते हैं, आप स्वर व्यंजन में डिवाइड करके भी याद कर सकते हैं, या फिर एक बार और मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिएगा। आई ओन, रे नृक, ए ओंग, आई औच, हाय व्रट, लण, यम गणनम, झवय, घड़दश, जगड़दस, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, कपय, शशर, हल। अब ये महेश्वर सूत्र जो हैं, इनको लेकर परीक्षा में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया कि महेश्वर सूत्रानाम कति संख्या, महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14। महेश्वर सूत्र 14 होते हैं। महेश्वर सूत्रानाम अन्य नाम किम, महेश्वर सूत्रों का अन्य नाम क्या है? तो महेश्वर सूत्रों को चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं, शिव सूत्र भी कहते हैं, वर्ण समाम्नाय भी कहते हैं, अक्षर समाम्नाय भी कहते हैं, और इन्हीं को प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। इस प्रकार महेश्वर सूत्र, ध्यान दीजिए, महेश्वर सूत्र चतुर्दश सूत्र। चतुर्दश सूत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ये संख्या में 14 होते हैं। शिव सूत्र, ये भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न हुए, इसलिए इन्हें शिव सूत्र कहते हैं। वर्ण समाम्नाय, वर्ण अ, ई, उ, ये क्या है? वर्ण है, और समाम्नाय मतलब समाहित होना। इन 14 महेश्वर सूत्रों में वर्णों का समावेश है, वर्ण इसमें समाहित है, इसलिए इन्हें वर्ण समाम्नाय कहते हैं। अक्षर समाम्नाय, इन वर्णों को हम अक्षर भी कहते हैं, इसलिए इन्हें अक्षर समाम्नाय, अक्षरों को समाहित करने वाले। प्रत्याहार, प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि इन वर्णों के मेल से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, इसीलिए महेश्वर सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है? वर्णानाम संक्षिप्तीकरणम प्रत्याहार, वर्णानाम संक्षिप्तीकरणम प्रत्याहार, अर्थात वर्णों का संक्षिप्त हो जाना प्रत्याहार कहलाता है। वर्णों को संक्षिप्त कर देना प्रत्याहार कहलाता है।
इनकी संख्या कितनी है? प्रत्याहारों की अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? प्रत्याहार 42 होते हैं। अब प्रत्याहार की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या होते हैं प्रत्याहार? प्रत्याहार के लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं, अक्सर हर चीज को थोड़ा शॉर्ट करके बोल देते हैं। जैसे DU, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, हम शॉर्ट में क्या बुलाते हैं? DU। किसी का नाम विकास है, हम उसे विके बुलाना स्टार्ट कर देते हैं। इसी प्रकार और भी बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक हम अपनाते हैं डेली अपने दैनिक दिनचर्या में। तो यहाँ पर आचार्य पाणिनि जी ने पहले ही ध्यान में रखा कि मेरी आने वाली पीढ़ी बहुत आलसी है, उन्होंने प्रत्याहार का निर्माण कर दिया कि बहुत सारे वर्णों का एक साथ नाम ना लेना पड़े, और उन्होंने शॉर्ट ट्रिक हमें प्रदान की। तो शॉर्ट ट्रिक को अपनाने के लिए हमें सबसे पहले प्रत्याहार का निर्माण करना आना चाहिए। अब प्रत्याहार निर्माण का एक सिंपल सा सूत्र है क्या, कि ये जितने भी महेश्वर सूत्र हमने लिखे हैं यहाँ पर, इनमें एक खास बात है। प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण जो है वो हलंत लगा हुआ है। हलंत का मतलब वो आधा है, अधूरा है, हमारे किसी काम का नहीं है, वो इत्संजक है, उसकी इत्संज्ञा हो जाती है, उसे हटा दिया जाता है। जब हम प्रत्याहार का निर्माण करते हैं तो इन अंतिम वर्णों का कहीं पर भी कोई उपयोग नहीं होता। इनका उपयोग केवल इतना होता है, जैसे यहाँ हमें बता दिया कि आपने अण प्रत्याहार बनाना है। अण, अण का मतलब अ से लेकर न तक के वर्ण, अ, ई, उ, ण। अण का मतलब अ, ई, उ। तो हम क्या लिख देंगे? अ, ई, उ। ये कौन से वर्ण है? ये अण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। इसी प्रकार अक, अक, अक में हम क्या करेंगे? अ से लेकर क तक के वर्णों का हम प्रयोग करेंगे। अ, ई, उ। ना को हम छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि वो हलंत लगा हुआ है, आधा है, अधूरा है, हमारे किसी काम का नहीं है। अ, ई, उ, री, ली। अगर मान लो एग्जामिनर ने हमें बोला अक प्रत्याहार बनाओ, तो हमें अक बनाना है। अक का मतलब है संक्षिप्त वर्ण। हम इसमें कौन कौन से वर्ण लेंगे? अ, ई, उ। ना को हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि वो इत्संजक है, उसके नीचे हलंत लगा हुआ है, वो आधा है, अधूरा है। री, लृ। हम लिखेंगे अ, ई, उ, री और लृ। अब हम ऐसे ही एक प्रत्याहार और बनाते हैं, अच। अच। अब मान लो हमें अच बनाना है, तो हम क्या करेंगे? अ से लेकर च तक के वर्ण। अब च कहां तक? महेश्वर सूत्रों में अ से लेकर हलंत लगे हुए च तक के वर्णों को हमने इस प्रत्याहार के अंतर्गत लेना है। कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? एक बार आप सभी लोग कोशिश करें। अ, ई, उ। ना को हम छोड़ देंगे। री, लृ। क को हम छोड़ देंगे। ए, ओ। ग को हम छोड़ देंगे। आई, औ। च को भी हम छोड़ देंगे। तो लिखते हैं अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, आई और औ। ये हमारा बन गया अच प्रत्याहार। अब हम बनाते हैं एच प्रत्याहार। एंग, एंग प्रत्याहार हम बनाएंगे तो ए से लेकर ग। ए, ओ,
ऐसे ही अगर हमें बनाना है अम प्रत्याहार, अम और से लेकर म तक, और से लेकर म तक के वर्ण हम लेंगे, अंतिम जो वर्ण है उनको हम छोड़ देंगे। अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, आई, औ, ह, य, व, र, ल, य, म, ग, ण, न। ये हमारा अम प्रत्याहार बन जाएगा। इस प्रकार से हम सभी 42 प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं। अब इस प्रकार अब उम्मीद है आप लोगों को प्रत्याहार निर्माण करने की विधि तो आ गई है। आप लोग प्रत्याहार निर्माण कर सकते हैं। प्रत्याहार 42 होते हैं। आप किसी भी पुस्तक से देख करके प्रत्याहार निर्माण कर सकते हैं। चलिए अब हम महेश्वर सूत्रों से संबंधित अन्य जानकारी जो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है। आपको एक बात बता देती हूँ कि पहले जो 4 महेश्वर सूत्र हैं वो स्वर विधायक हैं, अर्थात वो स्वरों का परिचय देते हैं। अच जो हमारा प्रत्याहार है वो क्या है? स्वर है। अच स्वरा, अर्थात स्वरों की संख्या आचार्य पाणिनि के अनुसार 9 होती है। आचार्य पाणिनि जी ने एक बात कही है कि जो अच प्रत्याहार है हमारा वो अच स्वरा, कि अच के अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं। इसी प्रकार अंतिम जो 10 सूत्र हैं वो व्यंजन विधायक हैं, व्यंजनों का परिचय देते हैं। इसी में 7वां जो महेश्वर सूत्र है वो हमारे अनुनासिक वर्ण है, अर्थात नासिका से जो बोले जा पंचम वर्ण जिन्हें हम कहते हैं ना, पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर। इसी में तेरह और 14 शल प्रत्याहार जब हमारा बनता है तो ये हमारे आते हैं ऊष्म वर्ण। महेश्वर सूत्रों में शल प्रत्याहार जब हम बनाते हैं तो हमारे ऊष्म वर्ण आते हैं। इसी में यण प्रत्याहार, जब हम यण प्रत्याहार का निर्माण करते हैं तो अंतस्थ वर्ण आते हैं। यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? यण प्रत्याहार के अंतर्गत यण प्रत्याहार बनाने एक बार देखिए, यण य से लेकर ना तक, य, व, र और ल, अर्थात ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हमें प्राप्त हो जाते हैं। और एक खास बात कि लास्ट टाइम परीक्षा में पूछा गया था कि कौन सा वर्ण 2 बार आता है, एक बार काउंट करते हैं हम। हाँ जो है पाणिनि व्याकरण में नियम से 2 बार आता है, लेकिन हम उसे एक बार काउंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ह वर्ण की जो हमारी आवश्यकता होती है वो पहले ही पूरी हो चुकी होती है, इसलिए हम इसे दोबारा काउंट नहीं करेंगे। यहाँ इसके लिखने का प्रयोजन आचार्य पाणिनि जी का क्या रहा होगा कि शल प्रत्याहार का निर्माण हो जाए और सारे ऊष्म वर्ण जो है वो एक साथ एक स्थान पर हमें प्राप्त हो सके। इस प्रकार संस्कृत व्याकरण में और भी बहुत सारे वर्ण हैं जो 2 बार, जैसे ण जो है अंतिम में 2 बार, वैसे 3 बार आता है नियम से, लेकिन 2 बार कैसे आता है? हलंत लगा हुआ आता है। इस प्रकार पहले 4 सूत्र स्वर विधायक हैं, अंतिम 10 सूत्र व्यंजन विधायक हैं, 5वां और 6ठा सूत्र यण प्रत्याहार, कभी कभी प्रत्याहार से भी पूछ लिया जाता है। यण प्रत्याहारे के वर्ण संति, यण प्रत्याहारे अंतस्थ वर्ण संति, शल प्रत्याहारे ऊष्म वर्ण संति, और हल हयव्रट के ह से लेकर हल के ल तक हमारे व्यंजन जो है वो सारे आ जाते हैं। एक सबसे बड़ा अच में सारे स्वर, हल में सारे व्यंजन और अल प्रत्याहार में संपूर्ण संस्कृत व्याकरण आ जाता है। इस प्रकार अब हमें स्वर और व्यंजन प्राप्त होते हैं। अब हम स्वर और व्यंजन पढ़ेंगे। इस प्रकार हमें महेश्वर सूत्रों से स्वर और व्यंजन और ऊष्म व्यंजन को जाना। अब हम स्वरों के बारे में पढ़ते हैं। स्वर
स्वम राजन्ते इति स्वरा, अर्थात वे वर्ण जो स्वम से उच्चारित होते हैं, स्वम से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। यहाँ स्वरों को हमने दो भागों में बांट दिया। पहला ध्वनि या मात्रा के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति या बनावट के आधार पर। ध्वनि या मात्रा अर्थात उनके उच्चारण के आधार पर, उनकी प्रोनाउंसिएशन, उनके बोलने के आधार पर हमने तीन भागों में बांट दिया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब यहाँ पर हर लाइन में एक क्वेश्चन बनता है, परीक्षा में जो पूछा जाता है अक्सर, ह्रस्व स्वर ये एक मात्रिक होते हैं, अ, ई, उ, री, ली, संख्या में 5 होते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। मात्रा एक मात्रिक होते हैं। दीर्घ स्वर ये द्विमात्रिक होते हैं, आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ, ये संख्या में 8 होते हैं। प्लुत स्वर ये त्रिमात्रिक होते हैं। त्रिमात्रिक होने के साथ साथ प्लुत स्वरों में हम सभी स्वरों को रख सकते हैं। प्लुत का अर्थ होता है जब किसी स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगे या उसे लंबा खींचकर बोला जाए, जैसे राम, इस प्रकार से। या फिर हम ओम की ध्वनि ले सकते हैं कि ओम के उच्चारण में हम आलाप लें। और इसके साथ साथ संगीत में जब कभी आलाप लिया जाता है तो स्वरों का ही आलाप लिया जाता है, स्वरों को ही लंबा खींचा जाता है। इस प्रकार ध्वनि या मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब उत्पत्ति या बनावट के आधार पर स्वरों की उत्पत्ति मूल और संधि या दीर्घ स्वर। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना, जो ह्रस्व स्वर है इन्हें लघु स्वर, मूल स्वर और ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। इनके 3 नाम है, ह्रस्व, मूल और लघु। कौन कौन से? अ, ई, उ, री और ली, संख्या वही 5 है। इनको मूल स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि महेश्वर सूत्रों में ये पूरी वर्णमाला में सबसे पहले आते हैं, मूल में आते हैं, इसलिए इन्हें मूल स्वर कहते हैं। संधि या दीर्घ स्वर, संधि या दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कहते हैं। आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। अब आप लोगों ने ध्यान यहाँ देना है, ये वाले जो 4 स्वर हैं ये महेश्वर सूत्रों में कहीं पर भी नहीं आते हैं। संधि स्वर अर्थात ये मूल स्वरों के योग से बने हैं, जैसे इस प्रकार ये मूल स्वरों के योग से बने हैं, इसलिए इन्हें संधि स्वर कहते हैं। और जब योग हो जाता है तो ये दीर्घ हो जाते हैं, गुरु हो जाते हैं, इसलिए इन्हें गुरु स्वर और संधि स्वर भी कहते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है स्वरों की संख्या कितनी है, तो हमें ध्यान देना है पाणिनीय अष्टाध्यायी, आचार्य पाणिनि और उनकी पुस्तक अष्टाध्यायी। अभी जब हमने महेश्वर सूत्र पढ़े थे तो हमने बोला था अच्छे स्वरा, जब हमने प्रत्याहार बनाए थे तो आचार्य पाणिनि जी ने क्या कहा था? अच्छे स्वरा, कि जो अच प्रत्याहार है वो ही स्वर है, अर्थात स्वरों की संख्या 9। लेकिन परवर्ती आचार्यों के अनुसार ये बाद वाले जो 4 स्वर मैंने अभी आपको दिखाए थे संधि स्वर में, ये महेश्वर सूत्रों में कहीं पर भी नहीं आते हैं। जब हम इनको जोड़ देते हैं तो 8 और 5 13, इस प्रकार स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। लेकिन ध्यान ये देना है, यदि परीक्षा में आचार्य पाणिनि और उनकी पुस्तक का नाम अगर कहीं मेंशन किया हुआ हो तो हमें स्वरों की संख्या 9 बतानी है। लेकिन अगर किसी का नाम नहीं है, केवल पूछा जाए स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या 13 होती है। अब हम व्यंजन पढ़ते हैं। व्यंजन, व्यंजन वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों को हमने 3 भागों में बांट दिया, स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इन्हें उदित वर्ण भी कहते हैं और वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। उदित वर्ण पू, चू, टू, टू, पू, ये क्या है? उदित वर्ण है। क्यों? क्योंकि इनमें जो नीचे ऊ लगा हुआ है उसकी इत संज्ञा हो जाती है, इसलिए इन्हें उदित वर्ण
कहते हैं। जब इनमें ऊ की इत संज्ञा हो जाती है तो हमारे पास आता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और फ वर्ग। जैसा हमने बताया स्पर्श व्यंजन के दो अन्य नाम है उदित वर्ण और वर्गीय व्यंजन। उदित क्यों होता है? क्योंकि इनमें ऊ की इत संज्ञा हो जाती है, इसलिए इन्हें उदित वर्ण कहते हैं। वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इन वर्णों को 5 वर्गों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है, इसलिए, और ये अपने वर्ग का प्रथम अक्षर है, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इस प्रकार स्पर्श व्यंजन हमारे पास 25 प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज परीक्षा में पूछी जा सकती है कि अनुनासिक वर्णों का उचित क्रम में स्थापित कीजिए। तो संस्कृत भाषा में आप लोगों को मैंने बताया था 7वां महेश्वर सूत्र जो है यम गणनम। हिंदी के अनुसार ये जो अभी हम देख रहे हैं ये हिंदी भाषा के अनुसार है। और संस्कृत के अनुसार हम 7वां महेश्वर सूत्र देख सकते हैं। य, म, ग, न और न। संख्या तो वही 5 होती है, लेकिन इनके क्रम में अंतर होता है हिंदी और संस्कृत भाषा में। तो अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि अनुनासिक वर्णों को उचित क्रम में स्थापित कीजिए। अगर आपको महेश्वर सूत्र अच्छे से याद है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं यम गणनम। ठीक है, इसी के साथ में अब हम पढ़ते हैं आगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ वे वर्ण जो जिनके उच्चारण पर जब हम बोलते हैं तो मुख से ऊष्मा बाहर नहीं निकलती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये यण प्रत्याहार मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था, अभी हम पढ़ चुके हैं यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार में हमारे अंतस्थ व्यंजन आते हैं। अब ये हिंदी में इनका भी एक क्रम होता है य, र, ल और व। संख्या तो वही दोनों भाषाओं में 4 होती है, लेकिन इनके क्रम में अंतर होता है, तो ये एक चीज हमें ध्यान देने चाहिए। इसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन इनकी संख्या भी 4 होती है। श, श, स, ह, ये 4 होते हैं। इसी क्रम में संयुक्त व्यंजन आ जाते हैं। संयुक्त अर्थात 2 व्यंजनों के मेल से जो एक नया व्यंजन बनता है उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क और श, श, कक्षा, कक्ष, त, र, त्र, त्रेता, त्रिशूल, ज और य। यहाँ ये चीज हमें ध्यान देनी है, ये ज और य मिलकर च, छ, ज, य, ये अनुनासिक वर्ण यहाँ पर मिलता है। ज और य, ज, ज्ञान, विज्ञान। हम यहाँ पर ज और य अनुनासिक वर्ण है, इसलिए हम इसका उच्चारण भी नाक से होगा। ज्ञान हम इसे बुलाएंगे, ज्ञान नहीं बुलाएंगे। अयोग, इसी क्रम में आगे है अयोगवा। अंग और अह। अयोगवा का अर्थ क्या होता है? जो वर्णमाला में कहीं भी ना स्वरों में आते हैं और ना व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं, जो किसी भी योग में ना हो, किसी के भी साथ सम्मिलित ना हो, उन्हें अयोगवा कहते हैं। अंग और अह ये अयोगवा होते हैं। अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूल्य और उपध्मानीय। कुछ आचार्यों का मानना है कि अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूल्य और उपध्मानीय भी अयोगवा होते हैं। इसी क्रम में आगे आते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन जब स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित व्यंजन, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित व्यंजन एक साथ संयुक्त रूप से उच्चारित होते हैं तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, जैसे कच्चा, पक्का इत्यादि। इस प्रकार उम्मीद करती हूँ आप लोगों को संस्कृत की ये जो वर्णमाला की जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आई होगी। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। नमस्कार।